नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लस्टर न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में किसान, पीड़ित विधवा महिलाओं और मासूम बच्चों ने मंडलायुक्त कार्यालय का घेराव किया। मंडलायुक्त कार्यालय पर उस वक्त भावुक माहौल देखने को मिला जब भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में सैकड़ों किसान, विधवा महिलाएं और बच्चे न्याय की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि उनके पट्टे की जमीन पर भूमाफियाओं ने अवैध कब्जा कर लिया है, लेकिन प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि एसडीएम की जांच में अतिक्रमण की पुष्टि हो चुकी है, फिर भी कार्रवाई नहीं होना प्रशासनिक मिलीभगत को दर्शाता है। पीड़ित परिवारों ने बताया कि वे लंबे समय से अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। धरने के दौरान महिलाओं और बच्चों की हालत देख माहौल गमगीन हो गया, यहाँ तक कि एक महिला बेहोश भी हो गई। यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील चौधरी ने चेतावनी दी कि जब तक पीड़ितों को न्याय नहीं मिलेगा, धरना जारी रहेगा। साथ ही प्रशासन को अल्टीमेटम दिया गया है कि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। नहीं कर पाई, इसमें राष्ट्रपति तक के लेटर हैं मेरे पास में, पूरी फाइल उसी महुआ घेरे की है। और अभी 3 दिन पहले इन्हीं लेखपाल कहानी को तहसीलदार महोदय की रिपोर्ट है कि हाँ इन्होंने गलत कब्जा कर रखा है, मेरे पास रखी है, मैं अभी मंगा के दिखाऊंगा आपको, गाड़ी में रखी रिपोर्ट। अब 2 दिन बाद पीछे फिर रिपोर्ट बनती है 11 बजे, सर्च लाइट से सर्च होता है कि सिमाना यहाँ से उठ के वहाँ चला गया है, चौकी थोड़ी सी सरका दी जाती है, थाना आगे बढ़ा दिया जाता है। ये सर्च लाइट है इनकी। मैं अनपढ़ नहीं हूँ जो इनकी बातों में आ जाऊंगा, बहुत बारीकी से जानता हूँ जमीन के काम को। एक एक पॉइंट निकाल के मैंने इनको दे दिया था, ये नापने गए थे, मैंने उससे पहले कह दिया कि 800 मीटर पीछे है 307, और जबरदस्ती वहां की लेखपाल ने कब्जा कराया। तो मिली भगत है एक तरह से, लेखपाल की मिली भगत है, लेखपाल की मिली भगत है। डंके के चोट पे कह सकता हूँ इस बात को कि लेखपाल ने कब्जा कराया महुआ घेरे की जमीन पे, निशा वर्मा ने कब्जा कराया है महुआ घेरे की जमीन पे। एसडीएम मैडम ने बाकायदा कमेटी बनाई, क्या हर जगह एसडीएम मैडम जाएंगी? तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कहानी वो लेखपाल, तहसीलदार किस लिए बैठे हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या हर जगह एसडीएम मैडम जाएं? आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं नीचे के लोग, ये न्याय नहीं देना चाहते गरीब लोगों को। ये बिके मासूम बच्ची है, ये कहाँ भटकेंगी, किस किस से मदद मांगेंगी? इसलिए इनके साथ अन्याय हो रहा है। इनका पेट नहीं भरता लेखपालों का और कानूनों का। वो कहते हैं कि रात के डकैते लगाते हैं, लेकिन ये तो धौरे धौपर सरकारी दिन के डकैते हैं। आप अभी इस वर्दी में खड़े, जब रिटायरमेंट होकर जाना या आप वर्दी में हो और लेखपाल का अगर आपको कहीं जरूरत भी पड़ जाए तो आपके साथ भी कोताही नहीं बरतेंगे। इनकी गुइयां कहीं से कहीं घूम जाती है 1 सेकंड में। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा हेलमेट महुआ घेरे में। मुझे एक एक पॉइंट मालूम है कौन सा पॉइंट कहाँ है, मैं भी उसी क्षेत्र से हूँ। उन्होंने कब्जा कर लिया तो मैंने उसका 1 मिनट में पॉइंट बदल दिया। कमिश्नर से इस मामले को लेकर तो क्या मांगे आप? लगभग 1 महीने पहले और होली से 2 दिन पहले गांव महुआ खेरा की 5 बीघा जमीन थी जो आवंटन में सन 68 में मिली थी। मासूम बच्चियां हैं 10, जिनके दोनों के फादर खत्म हो चुके, एक की 4 बेटी, एक की 6 बेटी है। भूमाफियाओं ने उस जमीन पर होली से 2 दिन पहले कब्जा कर लिया था। कमिश्नर मैडम के कार्यालय पर उन बच्चियों को लेकर जब मैं बैठा तो हमारे यहाँ अपर आयुक्त श्री अखिलेश जी ने आदेश करते हुए उस निर्माण कार्य को रुकवा दिया। वो निर्माण कार्य जब से रुका पड़ा है। जो 10 बच्चियां जो अनाथ हैं, उसी में उनका खाने का निवाला पैदा होता था। आज तक उस निर्माण को ध्वस्त नहीं कराया। 5-5 गड्ढे की भूमाफियाओं ने भौंडी लगा ली, जबरदस्ती कब्जा कर लिया और तहसील स्तर से हमको ये भी लिख के दे दिया रिपोर्ट में, जब पैमाइश कराई गई टीम गठित करके, कैसा इन्होंने गलत निर्माण कर रखा है, जमीन को कब्जा कर रखा है। उसके बाद भी निर्माण ध्वस्त नहीं कराया गया। आए दिन हमें 4 दिन 6 दिन का समय दे दो, 8 दिन का समय दे दो। एसडीएम मैडम से हम मिले, एसडीएम मैडम ने तहसीलदार महोदय को कहा कि इस निर्माण को तत्काल प्रभाव से ध्वस्त करा दिया जाए, लेकिन तहसीलदार और भूमाफियाओं की 8 दिन लगातार कंटिन्यूस मीटिंग चलती रही। मीटिंग में ही कर्री खिचड़ी पकी और नोटों की गड्डी के आगे इन मासूम बच्चियों की चीख पुकार गुम हो गई। उसी को लेकर आज हम मंडलायुक्त महोदय के यहाँ कार्यालय पर उन मासूम बच्चियों के भीख के लिए आए कि एक वो भी महिला है
और ये विधवा महिला हमारे पास बैठी है और ये मासूम बच्ची जो है, कहीं ना कहीं इनकी वजह से हमारे मंडलायुक्त मैडम का अगर दिल पसीज जाए तो हो सकता है कि इनको न्याय मिल जाए। किस तरह की मांग है और क्या रणनीति है? हमारी मांग ये है कि जो ग्राम समाज जमीन पे जो भूमाफियों ने कब्जा किया है उसको निर्माण कार्य तुरंत धरना चाहिए। और दूसरा मामला है हमारे गांव हिन्नोटी का, जिस पर लेखपाल ने 35-35 हजार रुपए लेकर अभी 2 महीने पहले मकान बनवा दिए। ताजी मकान है जिसमें एसडीएम मैडम ने खुद विजिट की है, उन्होंने खुद देखा है। और वहां के प्रधान है, एक हल्का वहां मौजा लगता है भगवानपुर। वर्तमान प्रधान ने 54 खा और 55 खा पर जो ग्राम समाज की जमीन है उस पर जबरदस्ती करके अपना मकान बना लिया, घेर बना लिया। जब वहां का जनप्रतिनिधि और वर्तमान प्रधान इस चीज को करेगा तो आम जनता क्या करेगी? ये सोचने वाली बात है। और एक नहीं, कम से कम सन 18 से लेके ये सब प्रार्थना पत्र है प्रधान के खिलाफ, ये सारे प्रार्थना पत्र हैं, लेकिन आज तक तहसील से उस पर भी कोई कठोरतम कार्रवाई नहीं हुई। और जो लेखपाल वहां लगा हुआ है वो लेखपाल की खुली एकदम छूट है कि 35 हजार रुपए दो और मकान बना लो। इन सभी मांगों को लेकर चिलकोरा में आपको पता ही है 4 साल से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। चारागाह की जमीन पर आज तक कब्जा मुक्त नहीं हुआ। 67 वन की कार्रवाई हो गई, 67 की कार्रवाई हो गई, सब आदेश धूल फाक रहे हैं तहसील में। तो हम इन सभी मांगों को लेकर यहाँ बैठे हुए कि जब तक इन मासूम बच्चियों को और हरनोटी के गांव की जनता को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे कमिश्नर मैडम के यहाँ। और मैंने ये सुना है पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, अखबार में खबर पड़ी है, प्रकाशित हुई है कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी जनपद अलीगढ़ में पधार रहे हैं अगले हफ्ते। तो मैं उनसे भी न्याय की गुहार करूंगा इन बच्चियों के लिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक दृष्टि अलीगढ़ पे भी डाल लें और जो भ्रष्ट जो अधिकारी हैं इन पर चाबुक चलाने का काम करें और ये अनाथ 10 बच्चियों को न्याय दिलाने का काम करें। सभी पत्रकार बंधुओं से मेरी अपील है कि मेरी आवाज को और इन बच्चियों की आवाज को उत्तर प्रदेश के माननीय योगीनाथ आदित्यनाथ जी को इस खबर को पहुंचा दें।